हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो। अभी आपको पता है मैं आ रखी हूँ अपनी नानी के घर पे। और भाई नानी के घर पे 2-3 दिन खूब मस्ती कर ली। और आज मुझे लग रहा है कि आज हमें जाना चाहिए। और क्योंकि मेरे बच्चों के पापा जो 3-4 दिन के वेट के बाद वापस आ गए लेने के लिए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 3-4 दिन के लिए हमें यहाँ पे छोड़ा था ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे अपने यहाँ पे आके। और भाई यहाँ पे मेहंदी लग रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे हाँ अभी जाना, और सच्ची में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। और ये इनका लाड प्यार देख के ऐसे फील हो रहा था कि यहीं रह जाते। अब मेरे को भी मेहंदी का बिल्कुल भी शौक भी नहीं है, फिर भी यहाँ इतनी मेहंदी में लगा दी थी ना तो फिर अच्छा भी लग रहा था। ये सब इतने प्यार से लगा रहे थे तो, और सूखते उतार भी खुद ही रहे थे। मतलब मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, ना लगानी ना उतारनी, आराम से लेटे लेटे मस्त लगा रही थी। और भाई मौसम इतना ख़राब हो रखा था और इतनी भयंकर बारिश आ रखी थी और मेहंदी भी सूख चुकी थी। और मैं यही सोच रही थी मौसम थोड़ा और ख़राब हो जाए तो अपन एक दिन और रुक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहंदी भी सूख चुकी थी और धीरे धीरे शाम भी हो रही थी, जाने का टाइम भी हो रखा था। और जैसे जैसे जाने का टाइम हुआ तो मौसम हो गया था एकदम साफ। अब मौसम भी ये नहीं चाहता कि हम आज और रुके, मौसम भी चाहता कि हम अपने घर जाएं। तभी इतनी तेज़ बारिश आके मौसम एकदम साफ़ हो गया था। और भाई धीरे धीरे टाइम हो रहा हमारे जाने का। यहाँ पे बच्चे हमारे रेडी हो गए थे और हम भी रेडी हो गए थे, बैठे थे। और भाई यहाँ पे लेना देना चल रहा था और अच्छा भी लग रहा था और जाने का मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और भाई यहाँ पे चल रही थी कुछ रस्में और जिनको देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर लग रहा था इसके 2-4 मिनट बाद अपने को अपने घर जाना है। और सच्ची में अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एकदम इमोशनल मन हो रहा था इस सब को देख के। मेरे को ऐसे लग रहा था पहली वाली लेडी जी तभी ससुराल जाते टाइम इतना रोती थी। ये वो जगह है जहाँ हम बचपन में अपनी माँ के साथ आते थे, तब भी जाते टाइम हम बहुत रोते थे कि हमें रुकना है, एक दिन और रहना है। और आज भी एकदम इतना मन भारी हो रखा है, ऐसे मन कर रहा 2-4 दिन और रुक जाती तो मन लग जाता, अच्छा लगता। लेकिन अब इतने दिन की छुट्टी मिली थी और छुट्टी हो गई थी पूरी और अब जाना था अपने घर पे। और भैया मेरे बच्चों का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल जाने का। और यहाँ मेरे बेटे को भाई लगवाने थे चावल, मेरे पापा के चावल लगाए तो मुझे भी लगाओ। तो ये वापस आए, तिलक लगवाए, फिर भाई मेरे चावल चिपका दो, मेरे घर तक उतरने नहीं चाहिए। और फिर मैंने बेटे को बताया चावल लगाने से काम नहीं चलेगा, सबको प्रणाम भी करो। और सबको प्रणाम करने के बाद बच्चों का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यहाँ भाई किसने कपड़े पैक किए किसने डाले मुझे कुछ नहीं पता, सारे मेरे बैग पैक हो गए। जो कपड़े मैं लेके आई थी वो भी पैक हो गए, जो यहाँ से मुझे गिफ्ट में मिले वो भी पैक हो के सब गाड़ी में रख दिए हैं। मुझे कुछ नहीं पता, अब घर पे जाके चेक करनी है कि इसमें क्या रखा हुआ है। और लास्ट में फिर चलते ना मामी जी के पास आई, मामा जी से मिली। और भाई यहाँ पे सब लोग खड़े थे और हम जाने वाले थे। अब एकदम ब्राइडल वाली सी फीलिंग आ रही थी और ऐसे लग रहा था इमोशनल मन एकदम। लेकिन अभी अपने घर पे तो जाना है, यहाँ तो सिर्फ 2 दिन मिलने के लिए आए थे। उसके बाद भाई पानी पिलाने वाली रस्म जो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, जो हमेशा लड़कियाँ ससुराल जाती हैं अपने मायके से तो उनको हमेशा ऐसे पानी पिलाया जाता है। और इस रस्म का क्या रीज़न है, क्यों होती है पता नहीं, आपको पता हो तो मुझे भी बताना। बस मेरे को पानी दिया गया तो मैंने पी लिया और सबको प्रणाम किया। अब मन कर नहीं रहा था जाने का, लेकिन अपने घर तो जाना पड़ेगा। और बड़े भारी मन से सबको बाय किया और बैठ गए अपनी गाड़ी में। अभी हम पहुंच गए थे सतनाली और मेरी बहन के लिए मैं लाई थी एक पार्सल जो मुझे यहाँ पे डिलीवर करना था। और बस 2 मिनट के लिए रुकी। वैसे मेरे को यहाँ रुकना था लेकिन मौसम ख़राब हो रखा था और हमें हो गया था लेट, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं पाए। तो हम बस 2 मिनट पार्सल दिया। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था लेकिन अपनी ईसा दीदी की आवाज़ सुनते ही खड़ा हो गया और ये कंफ्यूज हो गया कि मेरे को ईसा दीदी के पास जाने ही नहीं दिया, क्योंकि आप यहाँ हम रुकने वाले नहीं थे क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हमें सीधे घर जाना था। और अभी किसी वापस एक दिन मिलने आएंगे अपनी बहन से। और फिर रास्ते में भाई थोड़ी घर के लिए फ्रूट्स वगैरह लिए और फिर चलती रही गाड़ी अपने घर के लिए। रास्ते में हालत ऐसी हो रखी थी, आंधी तूफान आए हुए थे, मतलब जगह जगह पेड़ टूटे हुए पड़े थे। कई सारे तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं किए, इतने सारे पेड़ टूटे हुए पड़े थे, हालत ख़राब हो रखी थी।
और भाई मेरे चुटकू को लगी थी यहाँ पे भूख, तो मैंने इसको खिलाया एक केला। और ये वाला सीन देख के मेरे को मस्त लग रहा था, कितनी पेड़ों की छाँव होती, मतलब अगर पैदल भी अगर इस रास्ते से जाएँ तो अपने को धूप बिल्कुल नहीं लगेगी। अभी मौसम ऐसा हो रखा था ना, बिजली ऐसे चमक रही थी ना, एक बार तो एकदम गाड़ी के आगे ऐसे चमकी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ऐसे लगा जैसे तभी गाड़ी के अंदर ही घुस जाती। फिर पूरे गाड़ी को पैक करके बैठे, और पूरे रास्ते मेरे तो दिमाग में ये डर लग रहा है ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, ऐसे चमकती हुई दिख रही थी। रास्ते में हर जगह पे पेड़ ऐसे गिरे थे ना, जितनी बारिश आई नहीं उससे ज़्यादा तो इतना नुकसान हो गया, मतलब जहाँ देखो वहीं रोड पे पेड़ गिरे हुए मिल रहे थे। और भैया ऐसे पेड़ों को देखते देखते हम पहुँच गए थे अपने घर पे, और घर पे गाड़ी खड़ी करी, अंदर घुसे, और फिर भाई डिग्गी खोली गई, सारे बैग उतारे और अंदर रख लेके गए। और फिर हम घुस गए थे किचन में, फिर लग गए थे खाना बनाने, थोड़ा बना हुआ था थोड़ा बनाया, और हमारे बच्चे यहाँ तैयार होके घूम रहे थे। और फिर भी खाना खाया, और बेड पे पूरे कपड़े कपड़े फैले पड़े थे, उनको किया नज़रअंदाज। और फिर अपना खाना खा के फिर अपना बिस्तर ठीक किया, क्योंकि बहुत आंधी बारिश आई हुई थी, तो बिस्तर की भी हालत ऐसी ख़राब हो रखी थी, तो पहले सबसे पहले बिस्तर झड़का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।